हेलो मुंबईकर्स, आज हम आए हैं कार फिक्सो के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपके गाड़ियों के बारे में बताया जाता है। स्पेसिफिकली आपकी रिपेयर्स क्या कैसे हो सकती है, क्या टिप्स है या क्या ट्रिक्स है जिससे आपकी गाड़ियों का मेंटेनेंस और लाइफ बढ़ सके। तो आज हम सबसे पेनफुल चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड वो है आपके कार की फ्यूल इकनॉमी। हर एक कार ओनर अपने कार की फ्यूल इकनॉमी को बचाने की कोशिश करता है या बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो बहुत सारे सर्विसेज करता है गाड़ियों में या बहुत सारे चीज़ें फिटिंग्स करवाता है। बट आज हम आपको 5 यूनिक टिप्स बताएंगे जिससे आप खुद आपकी गाड़ी की फ्यूल इकनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल ट्रिक्स कि कैसे आपकी गाड़ी का इकनॉमी हम बढ़ा सकें। सो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कार की ट्रिक्स के बारे में, या पहली टिप कि कैसे आप आपकी गाड़ी का फ्यूल इकनॉमी बचा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो टिप रहेगी ये सच में काम करती है या मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बट ये टिप आप खुद भी प्रैक्टिकली आजमा के देख सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का फ्यूल इकनॉमी 100% इंक्रीज़ होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी कार का एसी। अब कार का एसी मतलब ये नहीं कि बंद करके चलाना है तो आपकी कार की एसी का यूज़ बच जाएगा और आपकी फ्यूल इकनॉमी बढ़ेगी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुंबई हो या दिल्ली हो, किसी भी एरिया में आप गाड़ी चला रहे हो, एसी की ज़रूरत सबको है। अगर आप आपकी गाड़ी का एसी प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी का फ्यूल इकनॉमी बढ़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आप एसी को यूज़फुली कंट्रोल करोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टेम्परेचर। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपके गाड़ी का टेम्परेचर तब कम करते हो जब बाहर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है या आपको बाहर से सबसे ज़्यादा हीट महसूस होती है। बट क्या आपकी गाड़ी की टेम्परेचर 20-18 और ये जो एकदम कूलेस्ट टेम्परेचर है, क्या इसकी आपको सच में ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं। आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है घर का या घर के एसी का या कहीं का, वो 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड ये टेम्परेचर गाड़ी के सिस्टम को भी सूट करता है एंड आपके एसी का जो कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन, वो कम करता है। अभी आप देख रहे होंगे ये है हमारे कार का एसी का डैशबोर्ड, जिससे हम गाड़ी का एसी कंट्रोल कर सक रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे गौर से देखा होगा तो मैंने एसी का टेम्परेचर रखा है 18 डिग्री सेल्सियस एंड अभी मुझे जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रही है, जिसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, तो मैं अगर समझो इसी टेम्परेचर पे गाड़ी को चला रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस फॉर मी एज वेल एज़ फॉर गिविंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट फॉर माई ड्राइविंग। अगर मैं इसी टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहा हूँ तो भी मुझे वही कंफर्ट मिलेगा एंड वही कूलिंग मिलेगी। मे बी थोड़ा सा कम होगा, बट मेरे बॉडी के लिए या आपके एक ह्यूमन बॉडी के लिए वो अडेप्शन प्रॉपर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ इक्वल टू रूम टेम्परेचर। तो इसे होता क्या है, अगर आप 18 डिग्री सेल्सियस पे या कम से कम लोएस्ट डिग्री सेल्सियस पे गाड़ी को चला रहे हो, इससे आपकी गाड़ी का जो एसी का कंजम्पशन है या एसी का जो ऑपरेशंस है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसके कारण आपकी ओवरऑल फ्यूल इकनॉमी ड्रॉप होती है। एंड यही चीज़ अगर आप 24 डिग्री सेल्सियस पे चला रहे हो तो इट गिव्स अ बैलेंस ऑपरेशंस और बैलेंस वर्किंग फॉर एसी एज वेल एज फॉर द इंजन, जिसके वजह से आपकी फ्यूल इकनॉमी कहीं ना कहीं सेव हो रही है। इवन अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मुझे कूलिंग कम आ रही है, तो इन दिस सिनेरियो आप सिर्फ इसका ब्लोअर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो एंड इट विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ एयर एज़ कम्पेयर टू लोअर डिग्री सेल्सियस में जो आपकी गाड़ी चलती है। सो इनडायरेक्टली जो एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से ऊपर ही रहना ज़रूरी है टू गेट अ प्रॉपर फ्यूल इकनॉमी फॉर योर कार। अभी हम बात करते हैं सेकेंड यूज़फुल टिप्स की, जिससे हम आपकी गाड़ी की वापस फ्यूल इकनॉमी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो लेट्स सी आवर कार का डैशबोर्ड।
अभी आप देख रहे होंगे कार के डैशबोर्ड को, जिस पे मैंने कार का जो आरपीएम है वो धीरे धीरे मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं 3000 आरपीएम तक गाड़ी को लेके गया हूँ। इन दिस सिनेरियो अगर मैं मेरी कार की ड्राइविंग का आरपीएम 2000 से 3000 के बीच में रख के गाड़ी चलाऊँ, दैट मीन्स कि मैं अपने कार का जो आरपीएम है उसको हद से ज़्यादा आगे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी गाड़ी का 3rd या 4th गियर पे भी चला रहा हूँ एंड मेरी गाड़ी का आरपीएम 3000 तक जा रहा है, दैट मीन्स मेरी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी इन दैट स्पीड और उस गियर के अंदर। तो अगर आप आपकी गाड़ी का आरपीएम 1 से 2 के बीच रख के गाड़ी चलाए तो आपका कहीं ना कहीं गाड़ी का जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाएगा एंड आपकी फ्यूल इकनॉमी बढ़ जाएगी। मैं हमेशा मेरी गाड़ी आधा घंटा 15 मिनट ट्रैफिक जैम्स में गवा देता हूँ। ये जो सोच है ये हर एक कार ओनर की होती है, बिकॉज़ मुंबई में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको ट्रैफिक से गुज़रना होता है एंड हर ट्रैफिक जैम में 15 मिनट से लेके आधा घंटा 1 घंटा आपको अपनी गाड़ी जगह पे रुकानी होती है या वो धीरे धीरे चलती है आगे। बट जो गाड़ी 15 से आधे घंटे जगह पे रुकी होती है, जिसको आइडल कंडीशन कहते हैं, स्टिल हम उस कंडीशन में गाड़ी को चालू रखते हैं एंड ड्यू टू विच सबसे ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होता है। एंड आइडल कंडीशन में गाड़ी को चालू रखने से आपका फ्यूल का कंजम्पशन होना और इकनॉमी ड्रॉप होना ये मेजर रीजंस है। अगर आप अभी देखोगे ऐसे ही आइडल कंडीशन में मैं चालू रखा हूँ, बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का फ्यूल इकनॉमी बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एक अवेयरनेस रखें खुद के साथ कि जैसे ही हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो हमें सिर्फ गाड़ी को बंद करना है एंड इंजन चालू रख देना है, क्योंकि जब आपका ट्रैफिक खुलेगा तब आप इजीली गाड़ी को चालू कर सकते हो। अभी इससे क्या हो रहा है कि मैंने अपने गाड़ी का इंजन बंद रखा, जिसके कारण फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया या फ्यूल कंजम्पशन अभी हो नहीं रहा है एंड मैं अपनी गाड़ी का कांच खोल के या नॉर्मली सेटल डाउन होके मैं रुक सकता हूँ। एंड जैसे ही ट्रैफिक खुल जाता है आई विल स्टार्ट माई कार अगेन एंड विल मूव ऑन वंस अगेन। तो इससे क्या हो रहा है, यू कैन कंट्रोल ऑन दी ट्रैफिक जम्प्स, बट एटलीस्ट आप आपके खुद की गाड़ी पे कंट्रोल रख सकते हो कि कब आपको चालू रखनी है और कब बंद रखनी है। ये जो टिप है ये स्पेसिफिकली आपके कार के ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड होगी। तो अभी ये बिहेवियर इन द सेंस कैसा बिहेवियर होगा, अभी आप समझिएगा, आप अपनी गाड़ी मुंबई के रोड पे चला रहे हो या हाईवेज़ पे चला रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एक नॉर्मल कार ड्राइवर, ये कोई भी रहे जो गाड़ी ड्राइव करता है, उन सबकी हैबिट ये होती है कि कार के सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो हम कार का स्पीड जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम गाड़ी की स्पीड को जब रिड्यूस करते हैं तो किस तरह करते हैं? इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सडन ब्रेक दबाना, जिससे गाड़ी की स्पीड को हम ड्रास्टिकली डाउन कर सकते हैं, या ब्रेक अप्लाई करने से फ्रिक्शन जो है बढ़ता है एंड कार रुक जाती है। एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो है गियर्स को यूज़ करना, एंड गियर्स के हेल्प से हम गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये ब्रेक सडन दबाने से और गियर का इस्तेमाल करने से, ये दोनों ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होगा आपके फ्यूल कंजम्पशन पे। तो उसका डिटेल में ये आंसर है कि अगर आप ब्रेक्स को सडनली अप्लाई करते हो, मतलब एक स्पीड में आप जाते हो, फिर ब्रेक अप्लाई करते हो, फिर आगे जाते हो, फिर ब्रेक अप्लाई करते हो, तो इससे क्या होता है, कार की जो मोमेंटम होती है वो मोमेंटम को आप तोड़ रहे हो, एंड उसको ब्रेक करने के कारण आपकी कार को उस मोमेंटम को वापस लाने के लिए कुछ फ्यूल को कंज्यूम करना पड़ता है, एंड वो कंजम्पशन आपकी गाड़ी का इनडायरेक्टली फ्यूल इकोनॉमी को ड्रॉप करता है। तो आप
आपके लिए ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, या एक कैलकुलेशन जो उसके होंगे वो बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप इसको एवरी डे के हिसाब से कोशिश करके देखिएगा, या आप हर दिन के एक्सपीरियंस से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा कि आपकी जो ड्राइविंग हैबिट्स है इससे आपकी गाड़ी के इकोनॉमी में कितना एडवांटेज मिल रहा है या डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो अगर हम गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी समझे आपकी गाड़ी 3rd गियर पे आप चला रहे हो एंड अचानक कोई ऑब्स्टिकल आगे आ गया एंड आपको सडनली उसका आरपीएम या उसकी स्पीड को ड्रॉप करना है, तो आपको सिर्फ क्लच दबा के गाड़ी को 1st गियर में लाना है। आप क्लच दबा के आप जब गाड़ी को फर्स्ट गियर में लाते हो तो आपकी गाड़ी का टॉर्क बढ़ता है एंड आरपीएम कम होता है। टॉर्क बढ़ने से आपकी गाड़ी सडनली एक कम स्पीड पे ड्रॉप होती है एंड जैसे ही आरपीएम डाउन होता है उसी के साथ आपकी गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाती है। एंड इससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी के मोमेंटम को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता एंड आपकी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन कंपेयर टू दी ब्रेक्स है वो कम होता है एंड आपकी इनडायरेक्टली आपकी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी इससे हैम्पर नहीं होता। ये थी कुछ सीक्रेट टिप्स आपके गाड़ियों के लिए, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज 35% तक बढ़ा सकते हैं। आप खुद ये अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा एंड बेल बटन आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड आने वाले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, विच इज़ ऑन CNG फिटिंग्स इन पेट्रोल कार्स। सो स्टे ट्यून्ड। साइनिंग ऑफ, अतीश देशमुख, वी फिक्स यू ड्राइव।